हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट 2 दिन की गिरावट को देखकर ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में डर बैठ गया है। अब डाउन शुरू होने वाला है और जो हमारे पास अब सबसे ज्यादा क्वेरी व्हाट्सएप और यूट्यूब कमेंट पर आई, उसके अनुसार ये वीडियो हमने बनाई है, जिससे आप कभी भी पैनिक ना हो, कोई गलत डिसीजन ना ले। इसलिए वीडियो जब फ्री हो तभी देखना, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना समझना, जिससे आपकी हेल्प हो और आप पैसे कमा सको। वीडियो में 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेक्निकल, सेकंड कुछ फैक्टर जो स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट ला सकते हैं, और तीसरा है बैंक ऑफ अमेरिका का क्या है कहना। सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। और लास्ट में बात करेंगे नेक्स्ट वीक एनालिसिस के क्या है लेवल जिस पर आप बिंदास पैसा कमा सकते हो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। सारी स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग खबर सबसे पहले मिलेगी आपको। 10 ऐप डालने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल से। देखिए, एक चीज तो क्लियर लिख लें नोटबुक में, मार्केट में मेजर रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है और नेक्स्ट तेजी उसको ब्रेक करने के बाद होगी। इस बात को समझने के लिए मैं 3 एग्जांपल दूंगा तो आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला मेजर रेसिस्टेंस 12,000 का था, जब वो ब्रेक हुआ तभी बड़ी तेजी हुई। उसके बाद 13,100 के पास का रेसिस्टेंस था, वो ब्रेक हुआ, नेक्स्ट बड़ी तेजी हुई। उसके बाद 13,760 का रेसिस्टेंस था, वो ब्रेक हुआ, तब नेक्स्ट बड़ी तेजी हुई। वैसे ही हमारे सामने अभी रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है, वो रियल टूटेगा तब बड़ी तेजी होगी। होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, चूंकि एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है। तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमें यह समझ में आए कि ये जो तरीका है सही है, तो हम आगे भी ये तरीके को फॉलो करेंगे। अब सेकंड पॉइंट, कुछ फैक्टर हैं जिनको अगेन पॉइंट वाइज लिया है, जिससे आप स्टॉक मार्केट पे कौन कितना इंपैक्ट डाल सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं जो शायद मार्केट की तेजी पर ब्रेक लगा दें। तो क्या है? सबसे पहला तो भैया, पोजीशन से शादी मत कीजिएगा, अफेयर कीजिएगा। और पोजीशन को कभी भी जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो चेंज करने से घबराइएगा मत। तो क्या है पॉइंट? तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आना शुरू हो गया है और मेरी नजर में मार्केट को पहले से पता है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो जैसा कि मोस्टली अभी तक हुआ है, इसलिए मार्केट उस रिजल्ट से एक्साइटेड नहीं है और अच्छे रिजल्ट के बाद भी रैली आपको देखने को नहीं मिली है। इसलिए देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट के कारण एक एडवांस रैली कर चुका है। मार्केट चूंकि हर चीज को पहले समझता है, पहले जानता है, तो पहले ही आगे बढ़ चुका है। सेकंड, बजट। इस बार के बजट में टैक्स, सरचार्जेस, फाइनेंशियल इरेगुलेशन, ब्याज दर में बढ़ोतरी के संकेत या दूसरी उम्मीदों पर खरा ना उतरना बाजार के सेंटीमेंट को झटका देने के लिए पर्याप्त होगा। अगर बजट से पहले बाजार में करेक्शन नहीं आया तो बजट के बाद देखने को मिल सकता है। तो देखना है कि क्या मिलता है बजट में। ऐसे लास्ट 2-3 दिन से मार्केट में अच्छी खबर नहीं है बजट को लेकर। दैट्स द रीजन मार्केट में प्रेशर देखा गया है। ये ऐसी बातें अंदर के लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार रहिए, जिससे कि झटका लगे तो एंजॉय कर सकें, डरे ना। तीसरा, सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाना। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का टाइम शुरू करने वाली है। जो रूल इतना फ्री था उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी टैक्स में बढ़ोतरी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी कॉर्पोरेट्स और ज्यादा कमाई करने वाले लोगों पर ज्यादा टैक्स वसूलने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी कंपनी पर रेगुलेशन को कुछ ऐसा स्टेप उठाना है जिससे कहीं ना कहीं कुछ सरकारी खाते में पैसा आ सके। साथ में कुछ फार्मा पे भी चीज़ें आने की बात आ रही है, डेवलपमेंट आने की बात आ रही है। तो देखते हैं ये सब चीज़ें किस तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं। और कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट सेंटीमेंट्स का है। उस सेंटीमेंट्स में एक भी झटका लगेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग या एक करेक्शन के रूप में निकल के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डॉलर में मजबूती। अमेरिकी डॉलर में रिकवरी देखने को मिल रही है और डॉलर में तेजी का मतलब है
उभरती मार्केट का अट्रैक्शन कम होना, बाजार पे शायद इसका भी असर दिखे, जो कि दिख रहा है। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मार्केट को जाना है ऊपर, बट क्योंकि वो लगातार ऊपर जा रहा है इसलिए सिर्फ बहाने की तलाश में, और जब जब कोई बहाना मिलेगा वो प्रॉफिट बुकिंग देकर करेक्शन देता रहेगा, जिससे उसे जो आगे की जर्नी तय करनी है उसमें आसानी रहे। तो ये सारे रीजन हुए टेक्निकल के साथ कि कैसे इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बैंक ऑफ अमेरिका का क्या है कहना। सुनकर आप शायद शॉक हो जाएं, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका का साफ कहना है जो पॉलिसी लाई गई है और जो उस पॉलिसी से मार्केट को फ्यूल मिला है, मार्केट रॉकेट बना है, उसके कारण वो बबल बनता जा रहा है। ये मैं नहीं, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है। इसलिए ऑलवेज कहता हूं वीडियो ध्यान से सुने और कभी भी पैनिक ना हो। देखिए महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं, इंटरनल हालत खराब है, कैसे क्या मैनेज होगा ये देखने वाली बात होगी। और एक चीज लिख के बता देता हूं, ये बिग लर्निंग मिलने वाली है फ्यूचर में, और जो भी इस बिग लर्निंग को फ्यूचर में लेंगे बहुत काम आने वाला है। तो ओवरऑल ये सब कारण मिलकर आपको मार्केट में पैनिक दिखा है और लोगों के अंदर भी दिख रहा है। इसलिए वीडियो के शुरू में ही बोला मेजर रेजिस्टेंस बन गया है, उसको ध्यान रखिए, वो ब्रेक होगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज डाउन है। अब क्या लेवल है, साथ में बजट ही डिसाइड करने वाला है मार्केट में क्रैश होगा या करेक्शन, बट मुझे लगता है करेक्शन ज्यादा कहना सही होगा, क्रैश कहना गलत होगा। तो चलिए इन सब बहानों पे आगे नजर रखेंगे। जहां तक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, और निफ्टी के चार्ट में अगर हम बात करें तो आपके सामने जो निफ्टी का चार्ट साफ कह रहा है, तो निफ्टी के चार्ट क्या रेसिस्टेंस है 14,435, 14,465, 14,590, ये स्पॉट के लेवल हैं। और जहां पे सपोर्ट है 14,270, स्मॉल सपोर्ट 14,190 और 14,125 का है। ये पूरे वीक के एनालिसिस है, इसलिए इतने लेवल दिए हैं। साथ में डेली बेसिस में मंडे टू फ्राइडे रात में हम आपको लेवल देते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। कैश को फॉलो करते हुए आपको फ्यूचर में काम करना है, और जब भी जैसे जो रेसिस्टेंस लेवल है वहां पे सेलिंग का कंफर्मेशन और जो सपोर्ट है वहां पे बाइंग का कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टोकेस्टिक आरएसआई, वीवैप, सुपर ट्रेंड, इस वीडियो को देखकर आप अपनी कंफर्मेशन सीख सकते हैं जो मैंने सिखाई हुई है, और आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो लेवल बहुत अच्छे हैं, जिसमें अब हमें ये देखना है कि जो इनका नीचे का मेजर सपोर्ट है क्या वो क्रैक होता है, जिससे मार्केट का एक बड़ा डोर ओपन होगा, या फिर मार्केट एक रेंज में खेलता है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं रोलर कोस्टर राइड के बारे में। अब आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, जहां पे 31,167 की क्लोजिंग है, और इसका जो रेसिस्टेंस है 31,535, 31,775, 32,600 का, यानी ऊपर में रेसिस्टेंस पे सेल के कंफर्मेशन पे बिंदास सेल, और जो सपोर्ट है 30,870, 30,750 के पास का और 30,275 का, वहां सपोर्ट पे अगर बाइंग का कंफर्मेशन मिले तो आप बाय कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद करूंगा जो इन्फॉर्मेशन क्रिस्प क्लियर दी आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करें जिससे दूसरे भी घबराएं नहीं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।